हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं घनश्याम आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल हिंदी मंजूषा में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूपी पुलिस की परीक्षा में हिंदी से क्या क्या सिलेबस है, हिंदी का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें परीक्षाओं में आने वाली है, किस तरह का प्रश्न आने वाला है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि यूपी पुलिस के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और क्या क्या टॉपिक उसमें कवर किए जाएंगे। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक को लेकर रहेगा। क्या है? यूपी पुलिस स्पेशल हिंदी व्याकरण। तो आइए वीडियो पर। क्या है? यूपी पुलिस स्पेशल 2024 हिंदी व्याकरण का क्या क्या सिलेबस है। हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली हैं, इस वीडियो में आपको पूरा A to Z बताया जाएगा क्या क्या है। तो हिंदी जो व्याकरण का पाठ्यक्रम आपका यूपी पुलिस का 2024 का जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो आने वाला है आपका लगभग हिंदी व्याकरण से 40 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें हिंदी के विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला इसमें है हिंदी वर्णमाला। क्या आने वाला है? हिंदी वर्णमाला से संबंधित आपके पास प्रश्न रहेंगे। पूछा जाएगा किस तरह का वर्ण क्या है। जैसे अभी मान लीजिए पूछ लिया गया कि क किस प्रकार का वर्ण है, क किस प्रकार का वर्ण है, या इसका उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान क्या है। तो इस तरह के प्रश्न इसमें रहेंगे। क का उच्चारण स्थान क्या है, या निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है। निम्न में से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। निम्न में से अर्ध स्वर क्या है। निम्न में से अर्ध स्वर क्या है, या कौन सा वर्ण है। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है। तो ये हिंदी वर्णमाला से इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद अगला आपका आएगा तद्भव और तत्सम के शब्द आपसे पूछे जाएंगे। तद्भव तत्सम के दूसरा जो टॉपिक है तद्भव और तत्सम के शब्द पूछे जाएंगे। दोस्तों, तद्भव तत्सम का मतलब है कि शुद्ध और अशुद्ध शब्द आपको बताने होते हैं। 2 शब्द रहेंगे और उसमें आपको बताना रहेगा कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, जैसा प्रश्न पूछा जाए। ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछे जाने वाले हैं विलोम शब्द। क्या पूछे जाएंगे? विलोम शब्द। बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें विलोम शब्द आपसे पूछे जाएंगे कि एक शब्द का विलोम क्या है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला आपका इसमें टॉपिक है पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जाएंगे। विभिन्न शब्द दिए जाएंगे, उनका आपको पर्यायवाची पूछा जाएगा। जोड़े के रूप में प्रश्न रहते हैं और सीधे पर्यायवाची देके पूछ देता है कि इस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आपको पर्यायवाची बताना रहेगा। ठीक है। इसके बाद फिर आता है अनेकार्थक शब्द। क्या आएगा? अनेकार्थक शब्द। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अनेकार्थक शब्द जैसे मान लीजिए हाथ शब्द है। ठीक है। तो इसका एक अर्थ जो होता है कर शब्द आ गया, तो इसका अर्थ आ गया, इसको इस तरह से आप समझिए, कर शब्द के 2 अर्थ हो गए। एक हो गया हाथ और एक होता है टैक्स देना। कहा जाता है ना कि कितने लोग जो है कर देते हैं, करदाता कौन कौन से हैं। तो ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अनेकार्थक, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वो अनेकार्थक शब्द पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ये आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द वे शब्द जो
सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए इन शब्दों को बहुत ज्यादा आपको ध्यान से पढ़ना है। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद आपसे मुहावरे एवं लोकोक्तियां पूछी जाएंगी। क्या पूछी जाएंगी, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक, ये मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां हैं, ये आपसे सिलेबस में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। क्या है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। वाक्य दे देगा, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इस तरह के प्रश्न जो आते हैं इसमें एक वाक्य आपको दिया जाएगा या 4 वाक्यों का ऑप्शन दिया जाएगा कि पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है या कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको सही वाक्य पकड़ना होगा या गलत वाक्य बताना होगा कि कौन सा वाक्य इसमें गलत है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न आएगा, संधि से संबंधित प्रश्न आएगा। संधि आपसे पूछी जाएगी कि दिए हुए शब्दों में कौन सी संधि है, संधि का नाम आपसे पूछा जाएगा या सीधे सीधे शब्द दे दिए जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। जैसे अभी आपको पूछ लिया गया विद्याधन आलय, तो ये इसमें पूछ लिया गया कौन सी संधि है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। आपको सही उत्तर बताना होगा दीर्घ संधि। जिस भी विकल्प में आपको दीर्घ संधि रहेगी उसमें आपको दीर्घ संधि बताना रहेगा। उसके अलावा कई बार इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको उल्टा प्रश्न भी पूछ लेगा, क्या विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, आपको इसका संधि विच्छेद बताना होगा। तो इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक संधि का नाम पूछ लिया जाएगा और दूसरा क्या है, आपसे संधि विच्छेद पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको लिंग पूछे जाएंगे, ऐसे शब्द रहेंगे जो लिंग का टॉपिक है। जैसे आपसे शब्द पूछ लिया गया दही में कौन सा लिंग है या दही का लिंग क्या है, दही का लिंग कौन सा है। आमतौर पे दही जो है स्त्रीलिंग में लोग रख देते हैं, लेकिन ये है क्या, ये पुल्लिंग शब्द होता है। दही क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। तो इस तरह के जो अक्सर कंफ्यूज करने वाले प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो लिंग का टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपका क्या है, कवर होने वाला है, अगला टॉपिक है आपका वचन है। वचन, एक वचन, बहुवचन, हिंदी में 2 वचन होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, सीधे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है या बहुवचन का प्रयोग हुआ, या फिर आपसे वाक्य दे देगा लिखकर और उस वाक्य में पूछेगा, अंडरलाइन कर देगा कि अंडरलाइन शब्द में कौन सा वचन प्रयोग किया गया है, एक वचन प्रयोग किया गया है कि बहुवचन प्रयोग किया गया है। अभी आपके बहुत से टॉपिक हैं, आप अगर लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो दोबारा से आप वीडियो प्ले करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है लिंग, वचन हो गया। फिर कारक शब्द है, कारक आपसे पूछे जाते हैं। क्या है, कारक पूछे जाते हैं, कारक। ठीक है, हमने जो भी लिखवाया था कारक आपसे पूछे जाते हैं। 11 टॉपिक था, इसके पहले क्या था, 11 था, 12, 11, 10 लिखा देते, 11वां क्या है, कारक। कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। इसमें से आपसे कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कारक है। जैसे आपको वाक्य दे देगा कि वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में कारक बताइए, इस वाक्य में कारक बताइए। ठीक, इस वाक्य में आपको कारक बताना है। तो यहां पर से शब्द आया है, कारक है, तो कौन सा कारक है ये ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। ये जो है करण कारक है, तृतीय विभक्ति में है, करण कारक है, इसके द्वारा काम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये करण कारक है। वो कलम से लिखता है, कर्ता कारक, करण कारक और करण कारक है। तो जिस ऑप्शन में आपको करण कारक मिलेगा आप वो उत्तर लॉक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पूछे जाते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण।
इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, और क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, काल है, वाच्य है। ठीक है, ये इस तरह से ये टॉपिक हैं जो आपको इन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। संज्ञा, संज्ञा के विभिन्न भेदों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 5 प्रकार की संज्ञा होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उसमें आपको बताना रहेगा कि इसमें दिए हुए शब्द में कौन सी संज्ञा है या किस प्रकार की संज्ञा है। फिर इसी तरह से सर्वनाम शब्द आएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? निम्न में से कौन सा एक सर्वनाम का भेद नहीं है? शब्द भेदों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे, और सर्वनाम देकर शब्द पूछ लिए जाते हैं। सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम। तो कुल संख्या इनकी कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद आपका विशेषण का टॉपिक है। विशेषण से भी काफी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। गुण किसी चीज का हो विशेषण है। क्रिया शब्द है, धातु या क्रिया पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की क्रिया है। अलग अलग तरह की विभिन्न तरह की क्रियाएं हैं। मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसके अलावा भी और क्रिया के भेद के आधार, कई आधार हैं। ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूं। अभी ये वीडियो सिर्फ किसके लिए है? सिलेबस के लिए, यूपी पुलिस की सिलेबस के लिए वीडियो है। तो अभी आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए। बस थोड़ा सा समय और बचा है। आप एक बार जब तक सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक आप बेहतर ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिलेबस अपने दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि बगैर सिलेबस के हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे। टू द पॉइंट आप पढ़ाई करिए और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने वाली है। फिर इसके बाद क्या है? अगला टॉपिक जो आ रहा अव्यय आ रहा। अव्यय क्या होता है? वे शब्द क्या होते हैं? जो अभिकारी शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं, जो कभी बदलते नहीं हैं। फिर इसके अलावा क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। काल है, काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 4-5 प्रश्न आते हैं इससे। 5 भेद, मुख्य रूप से 3 भेद आपके हैं: वर्तमान काल, भविष्य काल है, ठीक है, भूतकाल है। ये इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। वाच्य है, वाच्य से संबंधित प्रश्न लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान ये वाच्य होते हैं। 3 तरह के इनके 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य और भाववाच्य है। तो ये प्रश्न आपके ये सिलेबस में इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका प्रश्न क्या है? संदेह होगी। इसके अलग समास है आपका। क्या आ रहा है? समास है, विराम चिन्ह है। समास, समास, विराम चिन्ह कौन सा है? समास है, विराम चिन्ह है, रस है, छंद है, अलंकार है। ये हिंदी का आपको पाठ्यक्रम बताया जा रहा है। अलंकार है। फिर हिंदी में पुरस्कार भी किनको कैसे किस तरह से पुरस्कार मिले हैं? हिंदी में पुरस्कार, हिंदी में पुरस्कार, पुस्तकें एवं उनके लेखक, पुस्तकें एवं उनके लेखक। इनसे भी आपसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से हैं। देखिए, विराम समास आता है, तो समास के 6 भेद हैं, उससे संबंधित अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें आपसे विग्रह भी पूछ लिया जाता है और कौन से शब्द में क्या समास है वो पूछ ले जाते हैं। आपको इस पर विशेष ध्यान देकर आपको याद करना है। फिर इसके बाद विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये बच्चों से गलत हो जाते हैं। विराम चिन्ह है। रस और छंद अलंकार, ये टॉपिक जो है इनसे भी एक प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं। रस में किस तरह का प्रश्न है? एक कोई भी श्लोक दे देगा या चौपाई दे देगा या दोहा दे देगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस है या रस का स्थायी भाव क्या है। विभिन्न तरह के रस के स्थायी भाव हैं, वो आपसे पूछ ले जाते हैं। फिर इसके बाद छंद है। छंद में आपको दोहा छंद है, चौपाई छंद है, बरबल है, सोरठा है, उसमें क्या गुण है, कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद है, वो आपको भेद इसको आपको इसमें याद करने हैं और इसको अपने दिमाग में छाप लेना है क्योंकि परीक्षाओं में निश्चित तौर पर पूछे जाने वाले हैं। फिर इसके बाद अलंकार है। अलंकार की परिभाषा तो शायद ही पूछी जाती है, लेकिन ज्यादातर आपको क्या शब्दालंकार और अर्थालंकार के
उदाहरण आपको दिए रहेंगे, विभिन्न तरह के अर्थ अलंकार हैं और शब्द अलंकार हैं, उन उदाहरणों को आपको पहचानना रहेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। जैसे उपमा हो गया, रूपक हो गया, विभावना अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, प्रतीक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, विभिन्न तरह के अलंकार जो हैं वो आपसे उनके गुण पूछे जाएंगे कि इनमें कौन सा अलंकार है। हिंदी में पुरस्कार, हिंदी में विभिन्न तरह के पुरस्कार जो हैं किसको प्राप्त हुए हैं इस साल, जैसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार है, ज्ञानपीठ का पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान, इस तरह के सम्मान जो दिए जाते हैं हिंदी में वो किन व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं वो भी आपको जानकारी करनी है। पुस्तकें एवं उनके लेखक या प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं आप इसको कह सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है किस पुस्तक के लेखक कौन से हैं और उनकी रचना क्या है। कभी कभी उसका संधि पूछ लिया जाता है यूपी पुलिस के सिलेबस में कि क्या किस तरह किस सन में कौन सी रचना प्रकाशित हुई है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जैसे हिंदी भाषा एवं उसका अनुप्रयोग, हिंदी भाषा एवं उसका अनुप्रयोग, हिंदी भाषा एवं उसका अनुप्रयोग क्या है, हिंदी भाषा एवं उसका अनुप्रयोग, यानी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, कितनी बोलियां पाई जाती हैं, या कौन सा शब्द किस भाषा का शब्द, भाषा से संबंधित शब्द भी आ जाते हैं। जैसे हिंदी में ब्रज भाषा है, भोजपुरी है, अवधी है, मगही है, ये तमाम उपबोलियां हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किससे हैं। संविधान से संबंधित हिंदी भाषा के संविधान में क्या स्थिति है वो भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे और क्या बच रहा है, रस, छंद हो गया, अलंकारों का लगभग आपका सभी प्रश्न हो गया है। एक चीज और है, हिंदी भाषा एवं अन्य भाषाएं, हिंदी भाषा एवं अन्य भाषाएं, अन्य भाषाएं, हिंदी भाषा एवं अन्य भाषाएं, इसमें क्या प्रश्न बन सकते हैं। इसमें है जैसे हिंदी भाषा का दूसरी भाषाओं से क्या संबंध है। जैसे हिंदी भाषा की एक लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है, देवनागरी लिपि है, वो जो है अन्य किस भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है वो प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इन सब प्रश्नों को आपको देखना है। इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय हैं, उपसर्ग और प्रत्यय हैं, शब्द निर्माण से संबंधित दोनों टॉपिक हैं कि शब्द निर्माण किस तरह के शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय भी हमारे इस टॉपिक में यूपी पुलिस में निश्चित तौर पे 1 या 2 प्रश्न से पूछे जाएंगे। विभिन्न तरह के उपसर्ग और प्रत्यय आपको इसको पढ़ना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हिंदी पुलिस के यूपी पुलिस के व्याकरण जो हिंदी का प्रश्न आने वाला है, व्याकरण से ज्यादा कवर होगा, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे, ये टॉपिक हमने आपको ये जानकारी दिया है। अब इन टॉपिक पे जो विस्तृत चर्चा हमारे अगले वीडियो में आएगी, अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी मंजूषा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जल्दी से जल्दी आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।